गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स? आशा करता हूं कि मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, आई मीन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेस्ट होंगे, जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स एक्टिव हैं? एक्टिव है मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स? दैट इज वंडरफुल। एक्टिव रहना पड़ेगा। यदि आपको आगे जाना है तो एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कम टू द पॉइंट पे आते हैं। इनफैक्ट मैंने पार्ट 61 में आपको प्रीपोजिशन की डिफाइन और काइंड्स पढ़ाया था कि प्रीपोजिशन, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर अन्य किसी नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। यहां पे गोल्ड आपका नाउन है, प्रीपोजिशन आप है, तो आपका संबंध नाउन से है संबंध भाई। अर्थात अंगूठी किसकी है? सोने की है। सोने की क्या है? अंगूठी है। तो जो प्रीपोजिशन का संबंध होता है वो नाउन या प्रोनाउन से ही होता है। ठीक है, फिर मैंने बताया था प्रीपोजिशन 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा बताया था? सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा कंपाउंड प्रीपोजिशन और तीसरा फ्रेज प्रीपोजिशन। यही बताया था। सिंपल प्रीपोजिशन में मैंने बताया था कि सिंपल प्रीपोजिशन मुख्य निम्नलिखित होते हैं, इन है, ऑन है, एट है, फ्रॉम है, बाई है, विथ है, ईटीसी। यही बताया था ना बेटा। अब फिर कंपाउंड प्रीपोजिशन में अक्रॉस है, बिटवीन है, अमंग है, अमॉन्ग्स्ट है, आफ्टर है, बिफोर है, सब कंपाउंड प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। फिर मैंने फ्रेज प्रीपोजिशन या फ्रेज प्रीपोजिशंस बताया था कि मुख्य निम्नलिखित होते हैं, जैसे विथ रेफरेंस टू, इन फ्रंट ऑफ, ड्यू टू, अकॉर्डिंग टू। ये सब क्या होते हैं? आपके फ्रेज प्रीपोजिशंस होते हैं। आज बारी है, आज बहुत ही बेहतर कंटेंट है कि आपने प्रीपोजिशन की डिफाइन जान ली, परिभाषा जान ली, आपने काइंड्स जान लिया। आज बारी है करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन की, कि प्रीपोजिशन का शुद्ध प्रयोग कैसे किया जाता है, जो कि हर प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस पढ़ने के लिए तैयार हैं? यस और नो? वेरी गुड। यदि आप पढ़ने के लिए तैयार हैं तो आई एम रेडी टू टीच यू। आपको मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं। थैंक यू सो मच। कम टू द पॉइंट। आज आपको पढ़ना है करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। यकीनन बेटा, यदि आपने इंग्लिश में प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। यदि आपने प्रीपोजिशन पढ़ लिया तो आई मीन लगभग सब कुछ आपने पढ़ लिया। ओके, तो प्रीपोजिशन फिर एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर मैं एक बार आपको बता रहा हूं कि प्रीपोजिशन कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान पूर्वक समझिए। हर यूज में ऐसे बताऊंगा, एक एक यूज आप बिल्कुल क्लियर करके चलूंगा। तो इसलिए बेटा आपको ध्यान देना है, ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। चलिए, करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन का शुद्ध प्रयोग। पहला यूज देखिए, यूज ऑफ इन एंड आफ्टर। अब आपको देखना है कि प्रीपोजिशन इन का प्रयोग कहां होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, आफ्टर का प्रयोग कहां होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। ठीक है, चलिए देखिए इन का प्रयोग समझिएगा। इन का प्रयोग भविष्य काल की अवधि बताने के लिए किया जाता है। भविष्य काल की अवधि इनका प्रयोग भविष्य काल की अवधि बताने के लिए किया जाता है। क्या बताता है? भविष्य काल की अवधि बताने के लिए। किसके लिए बेटा? अवधि बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। इनका प्रयोग कहां होता है? इनका प्रयोग भविष्य काल की अवधि बताने के लिए किया जाता है, जबकि आफ्टर से ज्ञात होता है, जबकि आफ्टर से ज्ञात होता है
ज्ञात होता है कि कार्य कितने समय के बाद पूरा होगा, कि कार्य कितने, बताया गया आफ्टर से ज्ञात होता है कि कार्य कितने समय के बाद पूरा होगा। ये देखिए, ये कुछ थोड़ी बात समझ में आई ना, अब पूरी बात समझ में आएगी। समझे, इनका प्रयोग बेटा कहां होता है? इनका प्रयोग भविष्य काल की अवधि बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे आई शैल, समझिएगा, आई शैल डू द वर्क in a week, ये सेंटेंस आया। I shall do the work in a week, अर्थात I shall do, मैं कार्य करूंगा, I shall do the work, मैं कार्य करूंगा, in a week, एक सप्ताह में। एक सप्ताह का तात्पर्य है कि भविष्य में, अर्थात भविष्य काल की अवधि बताने के लिए किया जा रहा है। यहां पर आपको फिर से समझना है, आई शैल डू द वर्क, अर्थात मैं कार्य करूंगा, इन अ वीक, एक सप्ताह में। कब करूंगा? एक सप्ताह में। एक सप्ताह का तात्पर्य हुआ कि भविष्य काल की अवधि बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? भविष्य काल की अवधि बताई जा रही है कि कार्य कब करोगे? एक सप्ताह में। इसलिए यहां पे प्रीपोजिशन इन का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? प्रीपोजिशन इन का प्रयोग हुआ है। प्रीपोजिशन इन का प्रयोग हुआ है। क्या ये बात समझ में आ गई? फिर से समझिए, आई शैल डू द वर्क, मैं कार्य करूंगा, इन अ वीक, एक सप्ताह में। तो देखिए, एक सप्ताह में भविष्य काल की अवधि आ रही है। भविष्य काल की अवधि आ रही है, या बताई जा रही है कि मैं ये कार्य एक सप्ताह में करूंगा। तो भविष्य काल की अवधि आ रही है, इसलिए बेटा यहां पे प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? इन का प्रयोग किया गया है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इनका प्रयोग आपको समझ में आ गया कि भविष्य काल की अवधि बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है? क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब देखिए, आफ्टर से ज्ञात होता है कि कार्य कितने समय के बाद पूरा होगा। जैसे कह दिया जाए बेटा, I shall do the work after a week. I shall do the work, मैं कार्य करूंगा, आफ्टर अ वीक, एक सप्ताह के बाद। कब करूंगा? एक सप्ताह के बाद। तो यहां पर जो प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, इससे ज्ञात होता है कि कार्य कितने समय के बाद पूरा होगा। कार्य कब करोगे? एक सप्ताह के बाद करोगे। इसलिए यहां पे प्रीपोजिशन आफ्टर का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? प्रीपोजिशन आफ्टर का प्रयोग यहां पर हुआ है। प्रीपोजिशन आफ्टर का प्रयोग यहां पर हुआ है। देखिए, आफ्टर से ज्ञात होता है कि कार्य कितने समय के बाद पूरा होगा। तो देखिए, आई शैल डू द वर्क, मैं ये कार्य करूंगा, आफ्टर अ वीक, एक सप्ताह के बाद। तो कार्य इसमें आफ्टर बता रहा है, या आफ्टर से ज्ञात होता है कि कार्य कितने समय के बाद पूरा होगा? एक सप्ताह के बाद। इसलिए यहां पे प्रीपोजिशन आफ्टर का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? आफ्टर का प्रयोग किया गया है। क्या ये बात समझ में आ गई भाई? इन और आफ्टर का प्रयोग समझ में आ गया। इनका प्रयोग भविष्य काल की अवधि, देखिए इस वाक्य में इनका प्रयोग भविष्य काल की अवधि बता रहा है। क्या बता रहा है? अवधि बता रहा है कि मैं
मैं यह कार्य 1 सप्ताह में करूंगा, है ना। तो यहां इन भविष्यकाल की अवधि बता रहा है और यहां आफ्टर से ज्ञात होता है कि कार्य कितने समय के बाद पूरा होगा, अर्थात 1 सप्ताह के बाद। तो आफ्टर से ज्ञात होता है कि कार्य कितने समय के बाद पूरा होगा, इसलिए यहां पे प्रीपोजिशन आफ्टर का प्रयोग हुआ है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए देखिए सेकेंड यूज देखिए। अब आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। एक्टिव होकर बैठिए और एक्टिव होकर समझिएगा, ठीक है। यूज ऑफ इन एंड एट। अब आपको क्या देखना है, क्या समझना है? यूज ऑफ इन एंड एट। अब आपको देखना है कि इन का प्रयोग और एट का प्रयोग कहां किया जाता है, ठीक है। देखिए एक प्रीपोजिशन का कई स्थानों पे प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहां तो पहला आया भविष्यकाल की अवधि बताने के लिए, अब यहां पर भी देखिए और कहां इनका प्रयोग होता है ना। तो देखिएगा इनका प्रयोग बड़े नगरों, समझिएगा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े नगरों, शहरों तथा देशों के लिए किया जाता है, तथा देशों के लिए किया जाता है। क्या बताया गया? इनका प्रयोग बड़े नगरों, शहरों तथा देशों के लिए किया जाता है। और अब देखना है एट का प्रयोग। एट का प्रयोग क्या होता है? एट का प्रयोग छोटे स्थानों, एट का प्रयोग छोटे स्थानों, गांवों तथा देहातों के लिए किया जाता है, देहातों के लिए किया जाता है। समझिएगा इनका प्रयोग बड़े नगरों, क्या कहां किया जाता है भाई? इनका प्रयोग बड़े नगरों, शहरों तथा देशों के लिए किया जाता है, जबकि एट का प्रयोग छोटे स्थानों, गांवों तथा देहातों के लिए किया जाता है। क्या क्लियर हुआ? क्या ये बात क्लियर हो गई? इनका प्रयोग अब आपको मालूम हुआ कि इनका प्रयोग बड़े नगरों, शहरों तथा देशों के लिए किया जाता है, जबकि एट का प्रयोग छोटे स्थानों, गांवों तथा देहातों के लिए किया जाता है। जैसे समझिएगा, एग्जाम्पल समझिएगा आप सभी लोग। जैसे कह दिया जाए आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूं। अब यहां पर आपको देखना है कि प्रीपोजिशन क्या है, यहां पे इन है। क्या है? प्रीपोजिशन इन है। मुंबई के पहले प्रीपोजिशन इन का प्रयोग क्यों हुआ है? तो इनका प्रयोग बड़े नगरों, शहरों तथा देशों के लिए किया जाता है। यहां पर देखिए मुंबई, मुंबई क्या छोटा है क्या? क्या छोटा है क्या? बहुत बड़ा है ना मुंबई, मुंबई बहुत बड़ा है ना। तो इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन, बहुत बड़ा शहर है ना, बहुत बड़ा शहर है, इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया गया है। बात समझ में आई? जैसे कह दिया जाए, जैसे कह दिया जाए, एक एग्जांपल और आ जाए, जैसे कह दिया जाए सी लिव्स LIVES इन अमेरिका।
अब यहां पर देखिए इन का प्रयोग क्या हुआ। सी लिव्स इन अमेरिका, वो अमेरिका में रहती है। अमेरिका क्या है? एक देश है ना, एक देश है। तो बताया गया कि इनका प्रयोग बड़े नगरों, शहरों तथा देशों के लिए, अमेरिका एक देश है, इसलिए यहां पे प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया गया है। क्या ये बात समझ में आ गई? इस बात को सदैव याद रखना, इनका प्रयोग बड़े नगरों, शहरों तथा देशों के लिए किया जाता है। क्लियर हुआ? फिर इसके बाद एट का प्रयोग छोटे स्थानों, गांवों तथा देहातों के लिए किया जाता है। जैसे कह दिया जाए कि राजन लिव्स एट मोहनपुर, एट मोहनपुर, फुल स्टॉप। देखिए यहां पे राजन लिव्स, राजन रहता एट मोहनपुर, मोहनपुर में। और मोहनपुर जो है एक छोटा सा गांव है। क्या है? एक छोटा सा गांव है। तो बताया गया एट का प्रयोग छोटे स्थानों, गांवों तथा देहातों के लिए किया जाता है, इसलिए इसके पहले प्रीपोजिशन बेटा एट का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? प्रीपोजिशन एट का प्रयोग यहां पे किया गया है। तो याद रखना, जैसे आप जहां रहते हो, है ना, आप देखो वो शहर है, बड़ा शहर है, या गांव है, या छोटा गांव है, देहात है, तो गांव के पहले एट का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? एट का प्रयोग करोगे। जैसे अंशिका आप विजयपुर में रहते हो, तो आप बोलोगे आई लिव एट विजयपुर, है ना। ये आप नहीं बोल सकते आई लिव इन विजयपुर, क्योंकि विजयपुर छोटा स्थान है। ठीक है, तो एट का प्रयोग छोटे स्थानों, गांवों तथा देहातों के लिए किया जाता है। जो भी जहां रहता है, जो भी छोटे गांव में रहते हैं, देहातों में रहते हैं, तो अपने गांव के पहले एट का प्रयोग करेंगे, ना कि इन का प्रयोग करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल 100% समझ में आ गई ना। वेरी गुड, वंडरफुल। एक यूज और देखिए, यूज ऑफ बिहाइंड एंड आफ्टर। यूज ऑफ बिहाइंड एंड आफ्टर पहले लिख लीजिएगा। अच्छा, राइट नाउ एवरीवन, क्या इतने ये यूज समझ में आ गए ना? 2 यूज बताया, 2 में 4 यूज है। इनका प्रयोग, आफ्टर का प्रयोग, इनका प्रयोग, एट का प्रयोग। प्लीज राइट नाउ, क्या ये सारी बातें, एक बार मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं, क्या ये सारी बातें, ये सारी यूज आपको समझ में आ गए ना? समझ में आ गए ना? वेरी गुड, राइट नाउ इसे राइट करिए। एक यूज और पढ़ाते हैं, लिखिए। वेरी गुड, शाबाश। मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नोट्स तैयार करना बेहतर तरीके से, जो पढ़ा जाए उसका यदि हम नोट्स तैयार कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो बात माइंड में फिक्स हो जाती है। ओके, वेरी गुड, राइट नाउ, राइट नाउ। राइट नाउ, चलिए इसी देखिएगा, सभी लोग इसी में देख लीजिएगा यूज। यूज ऑफ, थर्ड नंबर होगा ये, यूज ऑफ बिहाइंड। क्या है बेटा? बिहाइंड एंड आफ्टर। अब आपको देखना है कि यूज ऑफ बिहाइंड और आफ्टर का प्रयोग कहां और कैसे होता है। तो समझिएगा बेटा, समझिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बिहाइंड जो होता है ये स्थान सूचक होता है। क्या होता है? स्थान सूचक होता है। और जो आफ्टर होता है ये समय सूचक होता है। ये समय भी दर्शाता है या बताता है, समय सूचक। हो गया भाई, हो गया। और क्या घबरा क्यों रहे हो? बिहाइंड का प्रयोग स्थान सूचक के लिए किया जाता है और आफ्टर का प्रयोग समय सूचक के लिए किया जाता है। यानी बिहाइंड समय सूचक होता है, समय को दर्शाता है,
सॉरी बिहाइंड स्थान को दर्शाता है और आफ्टर समय को दर्शाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कहा गया ही हिड, समझिएगा, ही हिड HID, ही हिड हिमसेल्फ behind a tree, behind a tree। बेटा ध्यान से समझिए, बहुत ही इंटरेस्टेड है ये, बहुत ही इंटरेस्टेड यूज है। देखिए एग्जाम्पल आया ही हिड, हाइड का सेकंड फॉर्म हिड होता है, ही हिड हिमसेल्फ, वह स्वयं छुप गया, बिहाइंड द ट्री, अरे भैया वो स्वयं एक पेड़ के पीछे छिप गया। कहां छिप गया? पेड़ के पीछे। और पेड़ के पीछे क्या है बताइए, क्या है? स्थानीय है ना, स्थान है ना, तो इसलिए यहां पे प्रीपोजिशन बिहाइंड का प्रयोग हुआ है, क्योंकि बताया गया बिहाइंड का प्रयोग या बिहाइंड स्थान को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? स्थान को दर्शाता है, इसलिए यहां पे प्रीपोजिशन बिहाइंड का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? बिहाइंड का प्रयोग हुआ है। क्या ये बात समझ में आ गई? बताया गया कि बिहाइंड स्थान सूचक होता है, ही हिड हिमसेल्फ, वो स्वयं छिप गया, बिहाइंड पीछे, अ ट्री एक पेड़ के पीछे, एक पेड़ के पीछे क्या है? स्थान है, इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन बिहाइंड का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? बिहाइंड का प्रयोग हुआ है। क्या ये बात समझ में आ गई? बिहाइंड का प्रयोग मालूम हो गया, वेरी गुड। अब आफ्टर देखिए, कहा गया कि आफ्टर 2 आवर्स, after 2 hours, after 2 hours he went home, फुल स्टॉप। समझिएगा आफ्टर 2 आवर्स ही वेंट होम, है ना, आफ्टर 2 आवर्स 2 घंटे के बाद, आफ्टर क्या दर्शाता है? समय को दर्शाता है। आफ्टर 2 आवर्स 2 घंटे के बाद ही वेंट होम, वो घर गया। कितने घंटे के बाद गया? 2 घंटे के बाद। तो यहां आफ्टर जो है समय को दर्शा रहा है, तभी कहा गया आफ्टर समय सूचक होता है। तो यहां आफ्टर का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि ये समय को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? समय को दर्शा रहा है, इसलिए यहां पे प्रीपोजिशन आफ्टर का प्रयोग हुआ है। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में सारे बच्चों को आ गया? क्या बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड। राइट नाउ आज पार्ट 61 में करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन में 3 यूज बताए गए हैं। नेक्स्ट अगले पार्ट में आपको बाकी के यूज बताऊंगा। प्लीज राइट नाउ, इसे राइट करिए और बेहतर तरीके से नोट्स तैयार करिए और पूरी लगन और पूरे मेहनत से, पूरे निष्ठा के साथ तैयारी करिए। मैं विश्वास दिलाता हूं, गारंटी देता हूं कि आप इंग्लिश ग्रामर में आप 95 प्लस मार्क्स ऑब्टेन करोगे, 95 मार्क्स ऑब्टेन करोगे। प्लीज राइट नाउ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। ऑलवेज गो अहेड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।